अलेक्सा, टर्न ऑफ द एनर्जी मीटर। अगर आप इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हो तो आपको ओवर वोल्टेज, ओवर करंट और लाइन वोल्टेज प्रोटेक्शन पढ़ने को मिल जाएगी। और एक बार फिर से प्रेस करने पर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ने को मिल जाएगा, काफ़ी बैड है। साथ में PM 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर में और ह्यूमिडिटी लेवल पढ़ने को मिल जाएगा। ऊपर की साइड को काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं और नीचे की साइड को भी काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं। दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल के ऊपर आप लोगों को कई बार पावर मीटर्स के बारे में बताया होगा, दिखाया होगा कुछ इस टाइप के पावर मीटर्स को, जिसकी मदद से मैं किसी भी USB पावर को मेजर कर सकता हूँ। मेजर कर सकता हूँ कि मोबाइल फ़ोन पावर बैंक कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। और कुछ इस टाइप के AC पावर मीटर को भी दिखाया है, जिसकी मदद से आप किसी भी AC अप्लायंस के लोड के बारे में जान सकते हो कि वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। जैसे कि AC, फ्रिज, कूलर, TV, ये कितनी पावर कंज्यूम करें आप इस पावर मीटर से जान सकते हो। और ऐसे ही मैंने आपको ये वाला भी AC पावर मीटर दिखाया था, जिसमें मैं काफ़ी आसानी से लोड कितनी करंट, कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये डायरेक्टली देख सकता हूँ। और मैंने कुछ इस टाइप के भी AC पावर मीटर्स आपको दिखाए होंगे, जिसको आप नॉर्मली किसी भी प्लग के साथ लगा के पावर को मॉनिटर कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही और पावर मीटर लेके आऊँ। ये A-Torch का 12-in-1 डीन रेल माउंटिंग AC पावर मॉनिटर है, जिसकी मदद से आप अप टू 100 एम्पेयर तक करंट को मेजर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज करते हैं इस पावर मीटर को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये पावर मीटर सच में लेने लायक है। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। A-Torch का ये पावर मॉनिटर आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में, कोई रिटेल पैकिंग तो नहीं है, बट काम चल जाएगा। यहाँ पर एक स्टिकर है जिस पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है 84P। ये HD कलर स्क्रीन डिजिटल डिस्प्ले स्मार्ट रेल वाट आवर मीटर है। इसका डिस्प्ले लेआउट हो गया। ये वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन दोनों में आता है। मैंने वाईफाई वर्जन को लिया है और इसकी एप्लीकेशन के बारे में यहाँ इस वेबसाइट से पता चल जाएगा। तो यह है बॉक्स जिसमें ये पावर मॉनिटर आता है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है बस ये एक पावर मॉनिटर, कोई मैनुअल नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, बस डिब्बे में आपको यही कुछ मिलता है। तो दिखने में ये वाट आवर मीटर कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पर इसका डिस्प्ले हो गया, 2.4 इंच का ये डिस्प्ले है। 3 फिजिकल बटन्स हो गए। यहाँ पर 3 इंडिकेटिंग लाइट है, पावर, ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के लिए। ये वाईफाई वर्जन है। यहाँ पर आपको इसके कनेक्टर्स मिल जाएंगे। ये पहला वाला लाइन इन के लिए हो गया, ये लाइन आउट है, ये न्यूट्रल इन, ये न्यूट्रल आउट हो गया। और जो वायर्स है वो यहाँ पर लगेंगी। और रेल पर कनेक्ट करने के लिए ये लैच दिया गया है। ये 35 mm तक की रेल को सपोर्ट करता है। तो लुक एंड डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी बढ़िया कहूँगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्लास्टिक काफ़ी दमदार है और ये फायर प्रूफ प्लास्टिक है, तो जलता नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है। और ये जो मीटर है ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, दिखने में काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। आइए अब इसको ऑन करते हैं। फॉर टेस्टिंग दिस पावर मॉनिटर सबसे पहले मैं इसको डेस्क पे ही सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं रेल पर माउंट करूँगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ विथ AC मेंस। इसका कनेक्शन डायग्राम आपको इस पिक्चर में देखने को मिल जाएगा। मैं इसी के हिसाब से इसको सेट कर रहा हूँ। तो फाइनली वायर्स कनेक्ट हो चुकी हैं। चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये इसका डिस्प्ले हो गया, A-Torch लिखा हुआ आया था और यहाँ पर अब इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ रेडी है। अब ये एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा है। मैं इस स्टेप को स्किप भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पावर मॉनिटर है इंडिपेंडेंटली बिगर वाईफाई, बिगर किसी एप्लीकेशन के भी चले। तो इसके लिए मैं इस प्लस बटन को टैप एंड होल्ड कर देता हूँ। तो ये ऑन हो गया। यहाँ पर वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, प्राइस, कॉस्ट, CO2 एमिशन, ये सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। और ऊपर की साइड को लिखा हुआ है इंटरनेट ऑफ द थिंग कंट्रोल मॉनिटरिंग। और इस समय जो स्विच है वो ऑन है, मतलब कि अगर कोई लोड लगा हुआ है तो वो ऑन है। चलिए मैं एक लोड लगा के आपको आगे के बारे में दिखा देता हूँ। थोड़ा साइड कर लेते हैं। तो लोड है इस समय 44 वाट का। अगर मैं इस लोड को ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगा, ये लोड ऑफ हो जाएगा। तो मैं विद द हेल्प ऑफ दीज बटन्स लोड को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इस समय वोल्टेज है 224.61, करंट ये दिखा रहा है
0.196 एम्पियर, पावर 44 वाट, एनर्जी अभी तक कंज्यूम हुई है। यहाँ पर किलो वाट आवर में ये मेजर कर रहा है। फ्रीक्वेंसी 50.0604 हर्ट्ज, पावर फैक्टर है 1 का। और यहाँ पर मैं प्राइस को सेट कर सकता हूँ। प्राइस दोस्तों आपके यहाँ पर बिजली किस रेट से मिलती है पर किलो वाट आवर, आपको वो सेट करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर 6.5 रुपीज़ पर किलो वाट आवर है, तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ। एम पर टैप करना है और उसके बाद मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, इसको मैं 6.5 रुपीज़ सेट कर देता हूँ और उसके बाद एम को टैप एंड होल्ड करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो प्राइस 6.5 रुपीज़ पर किलो वाट आवर होगी। और यहाँ पर किलो वाट आवर रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे से किलो वाट आवर बढ़ेंगे, जो प्राइस मैंने सेट कर रखी है उसके हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट भी पता चलती चली जाएगी। और अगर आप देखोगे नीचे की साइड को टाइम भी है। वाईफाई कनेक्टिविटी इस समय मैंने नहीं कर रखी है, बजर ऑन है। CPU टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिखा रहा है, करंटली 35 डिग्री सेल्सियस है। और अगर आपको सेटिंग मेनू में जाना है तो उसके लिए आपको इस एम बटन को टैप एंड होल्ड करना होगा। तो ये इसका सेटअप मेन्यू हो गया। सबसे पहले लैंग्वेज होगी, चाइनीज़ और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज है। आगे है ब्राइटनेस 9 सेट हो रखी है। स्टैंड बाई ब्राइटनेस 3 है। यहाँ पर स्टैंड बाई आइडियल टाइम 60 सेकंड्स का सेट है। चलिए इसको एज इट इज रहने देते हैं। आगे की बीप, जो ये बीप कर रहा है, इसको ऑन ऑफ करना चाहता हूँ तो उसको भी सेट कर सकता हूँ। प्राइस ऑलरेडी मैंने सेट कर चुकी है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन 245 वोल्ट इस समय सेट है। अगर 245 वोल्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा और लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा। आगे है ओवर करंट प्रोटेक्शन, अगर करंट 60 एम्पियर से ज़्यादा हो जाती है तो ये अपने आप बंद कर देगा। ऐसे आगे है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इस समय 180 वोल्ट है। 180 वोल्ट से जैसी वोल्टेज कम होती है तो ये लोड को बंद कर देगा। स्टैंड बाई स्क्रीन ओरिजिनल है, आप इसको ओरिजिनल से चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको इस प्लस बटन को टैप एंड होल्ड करना होगा। तो इस समय मेजरमेंट पर चला गया है। आप ओरिजिनल और मेजरमेंट 2 में स्विच कर सकते हो। चलिए मेजरमेंट पर रहने देते हैं। आगे है डाटा 0, अगर आप सारा डाटा डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हो। आगे है वाईफाई डिवाइस रीसेट, अगर आपको रीसेट करना है वाईफाई स्टेटस तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। सिस्टम ऑल डिफ़ॉल्ट सेटिंग, अगर आपको डिफ़ॉल्ट सिस्टम तक की फैक्ट्री रीसेट करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। और फाइनली है स्क्रीन रोटेशन, अगर आपको स्क्रीन को रोटेट करना है, हो सकता है कि आपकी जो रेल माउंट है वो उल्टी हो जाए तो इन दैट केस आप उसको रोटेट कर सकते हो डिस्प्ले को। तो बस यही कुछ है इसके सेटअप मेन्यू में। चलिए दोस्तों अब इसको वाईफाई से एप्लीकेशन पार्ट से कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूं और इसको फिर से लगा देता हूं ताकि ये पेयरिंग मोड पर चला जाए, नहीं तो मैं सेटिंग के अंदर जाके वाईफाई को रीसेट कर सकता हूं। तो इस समय ये पेयरिंग मोड पर चला गया है। चलिए एप्लीकेशन पार्ट को डाउनलोड करते हैं। इसके लिए मुझे प्ले स्टोर पर जाके स्मार्ट लाइफ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इसको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद मुझे ऐड डिवाइस पर जाना होगा। ये ऑटोमेटिकली डिवाइस को डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो इसके लिए मुझे जाना होगा आगे एनर्जी पर, और एनर्जी पर यहाँ पर है स्मार्ट मीटर BLE वाईफाई। A few moments later. फाइनली ये ऐड अप हो चुका है। यहाँ पर मैं डिवाइस का नाम रख देता हूँ एनर्जी मीटर। डन। तो ये जो एनर्जी मीटर है ये अब रेडी टू यूज़ है ऑन एप्लीकेशन पार्ट। तो इस समय ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया है। चलिए स्टैंड बाई मोड से इसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर रियल टाइम में जो वोल्टेज करंट पावर है आपको एप्लीकेशन पार्ट से भी मिल जाएगा। आप एक्सपेंसेस को भी देख सकते हो कि कितनी आपने बिजली खर्च की है और आपके क्या कॉस्ट बन रही है। आप यहाँ पर इसको मैनेज कर सकते हो। आप शेड्यूल कर सकते हो, ऑन ऑफ यहाँ पर शेड्यूल लगा सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगी, इसमें आप अलार्म रिकॉर्डिंग, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज अलार्म, इनसफिशिएंट बैलेंस वार्निंग और इवेंट्स को क्लियर कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन पार्ट में देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन भी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। डिवाइस के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए अब इसको रियल टाइम में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं इसको अपने इस MCB बॉक्स में लगाने जा रहा हूँ। मैंने जगह खाली कर दी है और यहाँ पर मैंने मीटर को लगा दिया है। तो कुछ इस टाइप से ये रेल पर दिखता है और फाइनली पैनल लगा देते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये मीटर MCB बॉक्स पर दिखता है। आप यहाँ पर वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर पढ़ सकते हो,
डेट एंड टाइम पढ़ सकते हो, कनेक्टिविटी देख सकते हो। अगर आपने प्राइस सेट करके तो आपको कॉस्ट पढ़ने को मिल जाएगी, साथ में कितना CO2 एमिशन हुआ है आप देख सकते हो। अगर आप इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हो तो आपको ओवर वोल्टेज, ओवर करंट और लाइन वोल्टेज प्रोटेक्शन पढ़ने को मिल जाएगी। और एक बार फिर से प्रेस करने पर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ने को मिल जाएगा, काफ़ी बैड है। साथ में PM 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर में और ह्यूमिडिटी लेवल पढ़ने को मिल जाएगा। और ये जो मीटर है ये इस समय ऑटो स्टैंड बाई मोड पर है, तो अराउंड 60 सेकंड के बाद मैंने मेजरमेंट स्टैंड बाई मोड को सेलेक्ट किया तो ये मेजरमेंट मोड में चला जाएगा। एनर्जी मीटर को तो मैंने MCB पैनल पर लगा दिया है। आइए अब ये देख लेते हैं कि ये एनर्जी मीटर कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए मैं अपने इस मीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस मीटर के सेंसर के अंदर से मैंने फेज वायर को पास किया है। तो अगर मैं इन दोनों मीटर्स को कंपेयर करूं तो यहाँ पर वोल्टेज है 217.6 वोल्ट और इस पर 216.8। करंट यहाँ पर 2.34 है और यहाँ पर 2.318। वाटेज है यहाँ पर 472 वाट, यहाँ पर 474 वाट। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 50 हर्ट्ज, यहाँ पर भी 50 हर्ट्ज। PF 0.92 और इस पर भी PF 0.94। एक्यूरेसी के मामले में ये एनर्जी मीटर काफी एक्यूरेट है। आइए दोस्तों अब इसको वॉइस असिस्टेंस के साथ कंट्रोल करते हैं। यहां पर मैं इसको Amazon Alexa के साथ कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं। ये मेरा Echo Dot है। इसके लिए मुझे जाना होगा सेटिंग मेनू में और यहाँ पर मैं आपको सेटिंग मेनू भी दिखा देता हूँ। डिवाइस इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। सबसे पहले इसका वर्चुअल ID, IP, मैक, टाइम जोन, सिग्नल स्ट्रेंथ ये पढ़ने को मिल जाएगा। अगर आपने कोई ऑटोमेशन लगा रखी है तो आप इसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी कंट्रोल Alexa, गूगल असिस्टेंट, Jiadu, Yandex के साथ आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ऑफलाइन नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो, डिवाइस को शेयर कर सकते हो, ग्रुप में ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, लोकेशन इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और फीडबैक पढ़ने को मिल जाएगा। आप इस डिवाइस को डायरेक्टली होम स्क्रीन पर डाल सकते हो। अगर डिवाइस के नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही तो आप यहाँ पर इसको ठीक कर सकते हो और अगर कोई अपडेट है तो उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। और अगर आपको डिवाइस को इरेज करना है तो आप यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट करके रिमूव करके इसका जो डाटा है उसको वाइप कर सकते हो। आइए अब इसको Alexa से कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, साइन इन विद Amazon। लिंक मैंने ऑलरेडी इसको लिंक कर रखा है तो ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी लिंक्ड। तो ये अब Amazon Alexa के साथ कॉन्फ़िगर हो चुकी है। Alexa टर्न ऑफ एनर्जी मीटर, डिवाइस ऑफलाइन। Alexa एनर्जी मीटर को ऑन करो। Alexa टर्न ऑफ द एनर्जी मीटर। Alexa टर्न ऑन द एनर्जी मीटर। इस टाइप से आप इस एनर्जी मीटर को Amazon Alexa या फिर गूगल असिस्टेंट के साथ कंट्रोल कर सकते हो और अपनी वॉइस कमांड के थ्रू लोड को जो कि आपने एनर्जी मीटर के आगे लगा रखा है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो है ना काफी कमाल का ये एनर्जी मीटर। आइए दोस्तों अब ये देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, मतलब कि करते हैं इसका टीयर डाउन। पीछे की साइड को 4 स्क्रूज हैं, चलिए इनको निकाल देते हैं। चारों स्क्रूज मैंने निकाल दिए हैं। आइए अब इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर है इसका डिस्प्ले, 2.4 इंच का ये डिस्प्ले है। 3 फिजिकल बटन्स हो गए, यहाँ पर 3 इंडिकेटिंग लाइट्स होगी और नीचे के साइड को इसका मेन PCB हो गया। और यहाँ पर है आई थिंक इसका रिले, 100 एम्पेयर का ये रिले है और ये रिले के लिए वायर्स होगी। आइए इसको फर्दर खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर इसका करंट सेंसिंग रजिस्टर हो गया। ये लाइन और ये न्यूट्रल के लिए वायर होगी जो कि बोर्ड को पावर अप कर रही है। और अगर आप देखोगे न्यूट्रल आपस में कनेक्टेड है, जबकि लाइन इस रिले के थ्रू जा रही है और लाइन पे ही करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा हुआ है ये वाला। और बोर्ड की बात करें तो बोर्ड पर डिस्प्ले तो आपने देख लिया। यहाँ पर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। AT4P ये बोर्ड हो गया। ऊपर की साइड को
काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं और नीचे की साइड को भी काफ़ी सारे कंपोनेंट है। यहाँ पर बजर हो गया, कैपेसिटर हैं, रेजिस्टर्स हैं, इंडक्टर हो गई, वाईफाई मॉड्यूल हो गया। और इस साइड की बात करें तो इसका मेन कंट्रोलर हो गया। देन आफ्टर कुछ सेंसिंग आईसीस हैं, एसएमडी रजिस्टर्स है, डायोड है, एक ऑसिलेटर है यहाँ पर और एक यहाँ पर लीनियर रेगुलेटर भी है। और अगर मैं इसके रिले की बात करूँ तो ये इसका रिले हो गया 100 एम्पियर 250 वोल्ट एसी का ये रिले है WJ807A और इसके कनेक्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो बस यही कुछ मिलता है आपको इस एनर्जी मीटर के अंदर। चलिए अब इसको फटाफट से असेंबल कर देते हैं। ए टॉर्च का ये वाईफाई 12-in-1 एनर्जी मीटर वाकई काफ़ी कमाल का एनर्जी मीटर है। इसके जरिए मैं लोड अप्लायंस कितनी पावर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। साथ में मैं प्राइस को सेट करके अपने मंथली बजट को भी यहाँ पर देख सकता हूँ और साथ ही में मैं अप्लायंस को रिमोटली कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो वाकई ये काफ़ी कमाल का एनर्जी मीटर है, मैं तो उसको रेकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये एनर्जी मीटर कैसा लगा। अगर आप इस एनर्जी मीटर को मंगवाना चाहते हो, लेना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।